जब भी मैं अपने जीवन के बीते हुए पलों को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। मैं याद नहीं करना चाहती, मुझे बस यही लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम भविष्य का नहीं जानते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हर लड़की का एक सपना होता है जो कहीं ना कहीं वो नहीं पूरा होता है तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन जहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ वहाँ से जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आज जो मैं डिसीज़न ले पाई हूँ, अगर ये सब मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद मैं ये इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न मैं नहीं ले पाती। तो सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मुझे ये महसूस होता है और वो सब पिछले जो मेरे साथ पीछे जो बीता है मैं उसे याद नहीं करना चाहती। इसी कारण से मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। देखिए, मुझे नहीं समझ आता है कि दोस्त किसका है। मेरे हस्बैंड का है, मेरे ससुराल वालों का है, मेरा है, किसका दोस्त है नहीं पता। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा होता है। जो भी हमारे जीवन में होता है, जो हो रहा है होने दीजिए, जो हो चुका है उसे वो भी सही है, या आगे जो होगा वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमें ये सोच करके चलना चाहिए। और सच में वाकई में जब आप उस चीज़ से गुजर जाते हैं ना तो फिर आपको एहसास होता है कि वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है। जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। इस बीच एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो हमारा आत्मसम्मान है ना वो दांव पर ना लगे। हे गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा लेट हो गया और बेटी का स्कूल अभी 10 बजे से स्टार्ट हो गया है तो मुझे थोड़ा काम करने में भी लेट हो गया। और कभी कभी होता है ना, घर के काम भी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम रहते हैं, तो ये हम हाउस मेकर का लगा रहता है। घर का काम ऐसा होता है ना कि अगर आप रात दिन भी करते रहिए फिर भी वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है और उसमें ही लगे रहिए। लेकिन हम उतना ही काम करते हैं जिसमें कि सारा कुछ मैनेज हो जाए। घर के काम भी कर लेती हूँ प्लस पढ़ाई भी, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार एज निकल गया तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती। घर के काम तो ज़िंदगी भर करना है। आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ लाए हैं जो कि मैं इस वीडियो में लास्ट में दिखा दूंगी, आप लोगों को देख लीजिएगा क्या लेके आए हैं मेरे लिए। तो जब लाए तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि आज से 12 साल पहले अगर ये डिसीजन मेरे लिए लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती जो आज आई है। लेकिन हस्बैंड भी उस टाइम स्टैंड नहीं लिए मेरे लिए। आज मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा वो करते हैं मेरे लिए। मैं कहती हूँ मेरे से नहीं होगा, लेकिन वो कहते नहीं आपसे होगा। लेकिन उस दौरान इन्होंने भी साथ नहीं दिया था मेरा। तो दुख तो होता है, जब जब मुझे याद आता है मुझे बहुत दुख होता है। फिर मुझे ऐसा लगता है यार आप साथ दीजिए। मैंने सच बताऊं तो मैं जब खुद स्टैंड ली तो भी हस्बैंड सपोर्ट करने लगे, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले तो खुद स्टैंड लेना ही पड़ता है, उसके बाद ही कोई सपोर्ट करता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं +2 में थी और उसी टाइम मेरी शादी हुई। मुझे सच बताऊं तो इतना ज़्यादा बचपना मेरे अंदर था ना कि मुझे कुछ कोई भी कुछ बोलता था तो बस मैं रोती थी। उसके अलावा मुझे हाँ ना भी बोलना नहीं आता था, मुझे बिल्कुल जवाब देना नहीं आता था। मुझे एकदम से कहते हैं ना जो मतलब कुछ भी बच्चे को देखते हैं, कोई कुछ बोला वो नहीं बोल पाता है, किसी को जवाब नहीं दे पाता है तो बस रोने लगता है। तो मैं बस वही थी, मैं रोने लगती थी। कोई भी कुछ बोला तो मैं रो देती थी, क्योंकि इसके अलावा ना मुझे जवाब देना ही नहीं आता था मेरे लिए। और ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए कभी स्टैंड लिए कि नहीं अगर ये नहीं बोल रही है तो इसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम बोले। इसका ना लोगों ने जम करके फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, मेरे अंदर बचपना था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी। मैं ठाकुर कुलचंद्र का दीक्षा ली हुई हूँ। बहुत सारे लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। तो उनका एक बुक है नारी नीति, उसमें लिखा हुआ है कि सास ससुर देवर ननद जितना भी ताना दें या जो भी आपको सताएं, कुछ भी करें, तो आप पति से नहीं बताइए, पति को नहीं बताना चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती थी। जब ज़्यादा हो गया, हद हो गया, काफ़ी साल हो गए, लगभग 8-9 साल 10 साल तक मैंने झेला, फिर मैंने अपने हस्बैंड को धीरे धीरे बताना शुरू किया, या मुझे लगता है उससे ही भी पहले ही बताना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि जितना ही मैं सह रही हूँ ना उतना ही ज़्यादा लोग अत्याचार कर रहे हैं मेरे ऊपर। बट धीरे धीरे सहते सहते अब ऐसा लगा कि नहीं, हस्बैंड तो बताने को मतलब हस्बैंड कहता है ना कि
एक कैसे तो कहावत मैं अभी भूल रही हूँ, तो हस्बैंड को बताने ना बताने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था मुझे। तो मुझे बस लग रहा था कि नहीं, एक ना एक दिन सब सही होगा सही होगा। ऐसे करते करते 12 साल मैंने गुजार लिए, बट कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में मैंने खुद स्टैंड लिया, मैंने बोली नहीं, अब नहीं जी सकती मैं इस तरीके से। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। मुझे नहीं लगा कि मैं इस तरीके से जी पाऊँगी, और मुझे बस यही लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी दोनों बेटी का क्या होगा। तो मैं बोली ना, ये दुनिया अगर मैं मर जाती हूँ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी बता रही हूँ, ये किसी को भी नहीं, हस्बैंड को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन फ़र्क दोनों बेटी को पड़ेगा। मेरी दोनों बेटी मर जाएगी मेरे बगैर। मैं बोली ना, ये दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया खाने देती है क्या हमें जो कुछ बोलेगी। तो मैं किसी का परवाह किए बगैर मैं अपना पढ़ाई लिखाई जो भी मुझे लगा कि यूट्यूब चैनल जो भी मैं कर सकती हूँ अपने लिए अपने बच्चों के लिए, मैंने स्टार्ट कर दिया, और ज़्यादा किसी का परवाह बिना किए हुए। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी कुछ करना चाहता है ना बड़ा हट करके, तो उसके जीवन में तकलीफ़ आती है। तो मुझे यही लगा कि नहीं, अभी मैं कर रही हूँ, अभी मेरे जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सब कुछ अच्छा होगा, यानी मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आज की डेट में दुनियादारी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे दुनियादारी नहीं आती थी, मैंने दुनियादारी धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, मैं यूट्यूब में सर्च करके। और पता है आप लोगों को कि मैं इतनी सीधी थी ना, बस रोना मुझे आता था, कोई कुछ बोला रो दिया, मतलब सोची कि मैं कैसी थी। उसके बाद मैं यूट्यूब में सर्च करती थी कि बदमाश कैसे बने, लोगों को जवाब कैसे दें, इस तरीके से सर्च कर कर के मैंने बोलना सीखा। मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता था। मैं अपनी स्टोरी अगर आप लोगों को बताऊं ना पूरा, तो आप लोग भी सोचिए कि दीदी आप सच में ऐसी थी, अभी इतनी तेज़ कैसे हो गई। अब वाकई में बहुत तेज़ हो गई मैं अभी। यूट्यूब पे आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे ही जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं किसी को ना जवाब देती हूँ ना कुछ, फिर भी मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आई, जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आने लगे, फिर आप लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो कि ये सब देख रही है, समझ रही है, जूझ रही है इन सब चीज़ों से। और अगर मैं ही हार गई, तो फिर आप लोग, जब मैं आप लोग को मोटिवेट करती हूँ और अगर मैं ही टूट गई, तो फिर आप लोग तो टूट ही जाइएगा। तो इसलिए मैं नहीं टूट सकती, और मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। और सबसे बड़ा चीज़ ही है क्या कि मैंने अब स्टैंड लेना सीख लिया अपने जीवन में। तो सबसे बड़ा चीज़ मेरे लिए यही है। मेरे बच्चे तो खैर बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे, दीदी मेरे बच्चे 2 साल के हैं, 1 साल के हैं, 3 साल के हैं, इस टाइप के कमेंट्स आते हैं। बहुत डिस्टर्ब करते हैं बच्चे, फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उस दौरान समझिए कि एक बार में आपको क्लास, अगर बच्चे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक बार में आप क्लास नहीं समझिएगा। समझिए जो काम एक बार में हो सकता है वो मुझे दोबारा करना पड़ता है। यानी कि आप क्लास एक बार में नहीं कंप्लीट कर पाते होंगे, आपको 2 बार करना पड़ता होगा। तो मेरे से ज़्यादा मुश्किल हालात में लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अपना सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ बुक्स दिख रहे होंगे जो कि मेरे हस्बैंड लेकर के आए मेरे लिए। कौश की बोली मैं ये पढ़ूँगी, सीता क्या कौश की। तो ये देखिए 4 बुक्स है। ये बुक निबंध का इतना अच्छा है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसको आज थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है, इसे मैं पूरा पढ़ूंगी। और ये लाइब्रेरी से लेकर के आए हैं, तो बोले कि पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन पूरा पढ़ना मेरे से पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूं या इसे पढ़ूं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है। पहले तो मैंने हिस्ट्री लिया था, बट हिस्ट्री मेरे को कम समझ आती, उतना मेरे से होगा नहीं मुझे जैसा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ हिंदी साहित्य इस बार। तो हिंदी साहित्य का तो इतना मोटा ये बुक है, तो ऑप्शनल का तो मैं अभी प्रिपरेशन कर ही नहीं रही हूँ, उसके लिए मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। और ये राम, तो देखिए बुक बहुत अच्छा है। ये वाली बुक तो मेरे अभी पहले ही पढ़ चुके हैं, बट मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। मैं क्लास करूं या उसके नोट्स रिवाइज करूं या फिर बुक अलग से कोई पढूं, लेकिन इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों मेरे लिए ज़रूरी है, ये वाली और ये वाली बुक, ये दोनों, ये तो मैं ज़रूर पढ़ूँ ये दोनों को।
ये सबसे पहले कंप्लीट करूँगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें निबंध का हर एक टॉपिक है जो सर बताए हैं, इसमें सारा टॉपिक दिया हुआ है। कुछ नहीं भी है तो जिसे सर बोले कि हम उसका PDF दे देंगे तो आप वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। और ये सारा तो बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब अच्छे से दिया हुआ है जो कि कोई भी इंसान समझ लेगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। इसे मैंने नहीं पढ़ा है अभी, तो इसे मुझे पढ़ना है, लेकिन ये बुक काफ़ी मोटी है तो मैं अभी इसे हाथ ही लगाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। और भी मेरे पास बहुत सारा कुछ पढ़ने को है, इसलिए मैं सोच रही हूँ देखती हूँ। और ये दोनों तो मैं अभी नहीं पढ़ूँगी फ़िलहाल, तो ये हस्बैंड पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए मुझे समय नहीं है मेरे पास, और मेरे समय मिलेगा। सबसे पहले मैं इसे कंप्लीट करूँगी, उसके बाद इसे। तो ये मैंने तो पढ़ा है थोड़ा बहुत।